अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और here we are doing a revision. Actually we have completed our chapters or course according to first midterm examination or the course given by the government, by the Interboard. So we thought that we should have some revision so that you people can do a good version of your examination. तो जो मैंने रिवीजन के लिए जो पोइट्री मैंने सेलेक्ट की, जो पोम मैंने सेलेक्ट किए डियर स्टूडेंट, मैंने सेकंड पोइट्री ली क्योंकि फर्स्ट पोइट्री में दो स्टैंजाज हैं, अराउंड 6 लाइन्स हैं, तो इतनी बड़ी नहीं है और इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। लेकिन सेकंड पोइट्री है हमारी, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिवीजन है, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ठीक है ना, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, खुशगवार ज़िंदगी का एक किरदार। कैसा होता है खुशगवार ज़िंदगी का किरदार, या वो किरदार जो खुश रहता है, खुशी से भरी ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी गुजारता है, वो किरदार कैसा होता है? क्या आप सोच सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वो किरदार कैसा होता है? ठीक है, लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से करते हैं। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, रिटन बाय हेनरी वॉर्टन। हेनरी वॉर्टन इसके पोइट हैं। ये पोइट्री हेनरी वॉर्टन ने लिखी है। इसके स्टैंजाज मैंने आपको पढ़ाए हैं। आपने डेफिनेटली मेरी गूगल क्लास में मेरा लेक्चर लिया होगा, या फिर हमने इसको फिजिकल क्लास में अपनी इसको किया होगा, तो आपने इसको ज़रूर सुना होगा इसके स्टैंजाज को और इसकी पोइट्री की जो लाइन्स होगी। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। मगर यहाँ रिवीजन के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी ताकि आप पोइट्री को थॉरली समझ सकें, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, इन दिस पोएम the poet describes the qualities of a person who leads a happy life. अच्छा, पोइट इस पोएम के अंदर ऐसे शख्स की क्वालिटीज़ बता रहे हैं जो कि एक खुशगवार ज़िंदगी, खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजारता है। वो कैसा किरदार होता है, ऐसा कैसे होता है कि वो हमेशा खुश रहता है और उसकी पूरी ज़िंदगी वो खुश ही रहता है। तो देखिए क्या चीज़ें होती हैं, हम भी जान लें ये खुशियों का राज और हम भी सीख लें और हमारी भी ज़िंदगी खुशी से भरपूर हो जाए। ठीक है, रिपेंटेंस ना हो, ग्राजेस ना हो, और क्या कहना चाहिए कि विशिएटेड सर्कल्स ना हो। ठीक है, द पोएट सेज दैट द मैन इज़ रियली हैप्पी हु थिंक्स एंड एक्ट्स इन अ फ्री मैनर। पोएट का कहना है कि वो इंसान खुश होता है जो कि जिसके ख़यालात और जिसके एक्शंस फ्री मैनर्स में होते हैं। यानी कि फ्री मैनर्स से मुराद कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल पाबंदियों में नहीं होता। वो सिर्फ ये देखता है कि रब का क्या हुक्म है और रब ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है और इंसान की फितरत के मुताबिक उसने इंसान को हिदायत दी है। तो दैट सपोज टू बी रिमेनिंग अ फ्री मैनर। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ एंड फॉलोज ऑनेस्टी। वो हमेशा सच बोलता है और ईमानदारी की पासदारी करता है। बस यही बात है फ्री मैनर्स वाली कि हम किसी के ग़ुलाम ना हो, किसी के हुक्म के ताबे ना हो कि हमसे कोई गलत काम करने का कहे हम वो करें, झूठ बोलने का कहे झूठ बोले, करप्शन करने की बात आए तो हम करप्शन करें। तो ये चीज़ें इन सब चीज़ों से आज़ाद है, फ्री है। तो वो सच बोलता है, ईमानदारी की पासदारी करता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैशंस। ठीक है, वो अपने जुनून का, अपने जज्बात जो उसके होते हैं, जो उसने अपने दीन फितरत के अकॉर्डिंग किए होते हैं, वो उन्हीं का मालिक होता है। हिज पैशंस आर कंप्लीटली अंडर हिज कंट्रोल एंड ही हैज़ नो फियर ऑफ डेथ। उसके जो जज्बात होते हैं वो उसके अपने काबू में होते हैं। आप देखते हैं लोगों के जज्बात उनके काबू में नहीं होते, लोग कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, फिर रिपेंटेंस होती है। ठीक है ना, तो इस तरह का जो बिहेवियर है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट गुड। तो ये अपने जज्बात पे काबू रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है और इसको मौत का भी खौफ नहीं है। ये एक बड़ी ही समझने कहना चाहिए कि थॉट प्रोवोकिंग बात है कि मौत का खौफ नहीं है। क्यों नहीं है मौत का खौफ? He has no cares and does not worry about what people say about him in private. अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं कि मौत का खौफ क्यों नहीं है। क्योंकि मौत का खौफ इसलिए नहीं कि जब इंसान का
عقیدہ اپنے پروردگار کی ذات پہ بڑھتا جاتا ہے اور اس ایکسٹینٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ جتنا کہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر بات میں ہم اپنے رب پر بلیو کریں، تو ڈیفینیٹلی موت کا خوف نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایسا شخص اس بات کی فکر میں، اس بات کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ پرائیویٹ میں چپکے چپکے اس کے لیے کیا باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں. جیسے کہ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹیبل ٹاک کوئی ایسا میٹر ہوتا ہے کہ جس میں کسی کی شارٹ کمنگز یا کسی کی لوپ ہولز پر ڈسکس کیا جاتا ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے، اس شخص کو ان باتوں کی فکر نہیں ہے. ہی آلویز ایکٹس اکارڈنگ ٹو دا کال آف ہز کانشیس. وہ ہمیشہ اپنے ضمیر کے مطابق عمل کرتا ہے، جو اس کا ضمیر کہتا ہے وہ اس طرح ہی چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر ہمیشہ ہی آپ کو صحیح کی تلقین کرے گا. ضمیر کبھی بھی آپ کو قتل پہ، برے پہ، جھوٹ پہ ابھارے گا نہیں. ہاں اگر غلط کام کر رہے ہوں گے تو ضمیر آپ کو کانشیس کرے گا، ٹھیک ہے، روکے گا. Let's take another slide here, students. He always acts according to the call of his conscience. ہاں بالکل اپنے ضمیر کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. A happy man is not jealous of anybody. ایک خوش انسان، خوش رہنے والا انسان کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا. یہ کوالٹیز اس کی ہے. He always follows the rules of good life and hates flattery. وہ ہمیشہ اچھی لائف کے، اچھی زندگی کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ ان کی پاسداری کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اور وہ نفرت کرتا ہے فلیٹری سے، سیکوفرینسی سے، خوشامدی سے، چاپلوسی سے. ٹھیک ہے. ہی آلویز پریز ٹو گاڈ فار گائیڈنس اینڈ اسپینڈز ہز ٹائم ان ریڈنگ اے گڈ بک. ہمیشہ وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے اور اپنا وقت کتاب کو پڑھنے میں گزارتا ہے، اور ان دا کمپنی آف گڈ فرینڈ، اور اچھے دوستوں کی صحبت میں. کتاب کی ریڈنگ بہرحال ویسے تو کسی بھی کتاب کی ریڈنگ اچھی بات ہے، لیکن خاص طور پر اپنی وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ریویل کیے اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو پروردگار کے احکامات کا اچھے سے پتہ چلتا ہے. تو یہ اس کتاب کی ریڈنگ کرتا ہے اور اسی طرح سے پھر اس کو اللہ کی ہدایت کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور یہ اس کو فالو کرتا ہے. He neither wishes to get a high office nor has his fear of his downfall. نہ ہی اس کی یہ خواہشیں ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی بہت اونچی منزل ہو، کوئی بہت اس کو بڑی شہرت ملے، وہ کوئی بہت بڑا آدمی بن جائے اور کوئی کہنا چاہیے کوئی بہت بڑا مرتبہ، کوئی بڑا ڈیزگنیشن مل جائے. ٹھیک ہے نا. نہ اس کو یہ خواہش ہوتی ہے. دوسری طرف نہ اس کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان عروج پر جاتا ہے، جب کوئی چیز عروج پر آتی ہے تو پھر اس کا ڈاؤن فال بھی آتا ہے. تو اس کو عروج کی تمنا نہیں ہے اور زوال کا خوف نہیں ہے. ہی لیڈز اے ویری سمپل اینڈ کیئر فری لائف. اور وہ ایک بڑی سادہ زندگی اور بے فکری کی زندگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رب سے وابستہ کر لیا، معرفت خداوندی حاصل کر لی، تو وہ اب بالکل کیئر فری لائف گزارتا ہے. کیونکہ اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے، انسان اپنے رب کے آگے، اپنے رب کے آگے جھک جائے اور اپنی تکلیفوں کو بیان کرے تو انسان کو بہت سکون ملتا ہے اور انسان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کی مدد کرے گا، مشکل سے نکالے گا، راستوں کو روشن کرے گا، منزلوں کو آراستہ کرے گا. تو یہ بھروسہ انسان کو پرسکون کر دیتا ہے. دو ہی ہیز نو ورلڈلی ویلتھ. نہ ہاں اگرچہ کوئی کہتا ہے اگرچہ اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، yet he has all qualities of a thorough gentleman. لیکن اس کے پاس ایک مکمل شریف آدمی کی، ذمہ دار آدمی کی کوالٹیز موجود ہیں. دنیاوی دولت تو نہیں ہے مگر وہ کوالٹیز، وہ صلاحیتیں، وہ قابلیتیں موجود ہیں کہ اسے ایک بہترین انسان بناتی ہیں. رائٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیٹس ٹیک another slide. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کوشچن آنسرز لے لیتے ہیں. آپ کو آسانی رہے گی کوشچن آنسرز کے تھرو اپنی پریپریشن کرنے میں، ایگزامینیشن کی پریپریشن کرنے میں. تو میں کوشش کروں گی کہ کوشچنز زیادہ سے زیادہ ڈسکس کروں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ بہترین تیاری کر سکیں. ٹھیک ہے. لیٹس سی
Question number 1. How does a happy man spend his spare time? किस तरह वो अपना फारिग वक्त गुजारता है? एक खुश इंसान किस तरह फारिग वक्त गुजारता है? रिलेट योर आंसर विद द पोम. अब ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे खुश इंसान की खूबियाँ बता दें कि जो गलत सही कुछ भी करता हो और अब उसकी खुशियाँ ऐसी चीज़ों से वाबस्ता हो कि जो दुरुस्त नहीं हो. तो राइटर ने तो जो है ना आपको एलेबरेट किया है आपके आंसर को हमारी पोम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ से. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है. Right? In the poem, The Character of a Happy Life, the poet Sir Henry Wotton has described a man that has a religious attitude. Actually, जिस मैन की, जिस खुश इंसान की, जिसकी सोच खुशगवार है, जिसकी ज़िंदगी खुशगवार है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी जो पोइट सर हेनरी वॉटन ने बयान किए, वो इंसान मजहबी जहन का इंसान है, मजहबी एटीट्यूड है उसका. He never envies anyone, nor does he flatter anyone. ना वो किसी से हसद करता है और ना ही वो किसी की चापलूसी करता है. यानी कि दोनों बातों में अपनी लिमिट से आगे नहीं बढ़ता. किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छी विशेष रखना बहुत अच्छी बात है, दुआ देना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन चापलूसी करना, ओवर हो जाना, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है. इससे नुकसान भी हो सकते हैं. इसी तरह से गलत को गलत कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज़ है ऐसी जिसमें आपको रश कर रहा है तो आप रश करें मगर हसद ना करें. तो हसद करना बुरी बात है. He spends his entire day without harming anyone. अब वो पूरा दिन उसका, दरअसल अगर हम पूरे एक दिन की बात करें तो उसका हर दिन ही ऐसा कि वो अपना पूरा दिन किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ही गुजारता है. यानी कि पूरे दिन में अपने वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी की तकलीफ का सबब नहीं बनता, किसी के दुख का सबब नहीं बनता. और ये बहुत ही बड़ी बात है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जाने अनजाने में एक दूसरे को तकलीफ दे जाते हैं, कभी अपने अल्फाज से, कभी अपने एक्शन से और कभी अपने एटीट्यूड से. तो ये बात देखिए कि अगर ये बात है कि वो उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो ये बहुत मामूली बात नहीं है. ये बात ये है कि वो अपने एक्शंस को, अपने लफ्ज़ों को, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखता है और कभी किसी की तकलीफ का बायस नहीं बनता. द पर्सन स्पेंड्स एंड enjoys his free time with his good friends. ऐसा शख्स अपना वक्त गुजारता है और मज़े लेता है अपने अच्छे दोस्तों के साथ. Who always motivate him or sometimes he leads religious book for his guidance. अच्छा, उसके दोस्त हमेशा उसको अच्छी सलाह देते हैं और इसके अलावा वो अपना वक्त अपनी किताब के साथ, अपनी मजहबी किताब के साथ गुजारता है जिसमें उसको हिदायत मिलती है. एंड हिज मोरल टीचिंग इन हिज स्पेयर टाइम. और अपने फ्री वक्त में उसको हिदायत मिलती है, उसको सबक मिलता है ज़िंदगी के मुतालिक. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. Next question is that how does a happy man defend himself from the world? एक खुश रहने वाला इंसान अपने आप को दुनिया से कैसे बचाता है? बात ये नहीं है कि दुनिया में कोई जो है ना जंगें हो रही हैं उसमें खुद को बचाना है. बात ये है कि दुनिया में इंसान भलाई बुराई, तकलीफ़ों और दुश्मनियों का शिकार हो जाता है. तो ये इंसान अपने आप का दिफा कैसे करता है, इसको देख लेते हैं कि राइटर ने क्या आंसर दिया है. द पोएट सर हेनरी वॉटन हैज़ डिपिक्टेड द क्लियर पिक्चर ऑफ अ रिलीजियस मैन. हमारे इस पोएट सर हेनरी वॉटन ने एक मजहबी इंसान की पिक्चर को डिपिक्ट किया है, एक मजहबी इंसान की पिक्चर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. हु पोजेसेस ऑल द ग्रेट क्वालिटीज़, जो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अजीम, बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं. दैट मेक हिम हैप्पी एंड कॉन्टेंट. वो अपनी क्वालिटीज़ की वजह से खुश और मुतमईन होता है. ही नेवर डिसीव्स एनीवन, किसी को धोखा नहीं देता. नेवर बिट्रेस एनीवन, किसी के साथ
दगा नहीं करता. He has firm belief in God and never goes wrong for any purpose. उसको अपने खुदा पर मुकम्मल यकीन होता है, उसका अकीदा मजबूत होता है और वो कभी भी किसी भी मकसद के लिए गलत काम नहीं करता, गलत की तरफ नहीं जाता. ठीक है ना. और डियर स्टूडेंट्स, जब इंसान को whenever human have a firm belief in his God, in Almighty Allah, he can never go wrong. तो खुदा पर मुकम्मल अक़ीदा, मुकम्मल यकीन ही इंसान को करेक्ट कर देता है. ठीक है, हम इस पोइट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी गलतियों को करेक्ट करना सीख सकते हैं, और जब कभी हम कोई गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो हम सीख सकते हैं कि हमें उस रास्ते से किस तरह खुद को बचाना चाहिए. हाउ कैन वी डिफेंस आवरसेल्फ एज वेल, राइट. ही हैज़ द मेयर स्किल ट्रुथ that he uses as his armor for his defense. अब उसके पास जो महारत होती है, जो हथियार होता है, वो होता है सच. सच ही उसका हथियार है उसके दिफा के लिए. यानी कि वो ये समझता है, वो जानता है कि अगर वो झूठ बोलेगा तो परवरदिगार के आगे गुनाहगार हो जाएगा और वहाँ की सज़ा से उसे कोई बचा नहीं सकेगा. तो वो हमेशा सच बोलता है, और जब वो सच बोलता है तो वो जान लेता है कि उसे दुनियावी तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगी. ठीक है, उसे अल्लाह ताला उसके लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे इन द लाइफ हियर एंड इन द लाइफ हियर आफ्टर, राइट. दिस ऑल्सो लीड्स हिम टू द सक्सेस एंड अचीवमेंट. और इसी वजह से, उसके सच की वजह से, उसके खरेपन की वजह से उसको कामयाबियाँ मिलती हैं और वो कारनामे अंजाम दे पाता है. He remains ready all the time for the death. और ये भी बात है कि वो हमेशा मौत के लिए तैयार रहता है. अच्छा, जब कभी क्लास में ये पोइट्री पढ़ाती हूँ तो मैं स्टूडेंट से ये सवाल करती हूँ, मौत के लिए किस तरह तैयार रहता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हर वक्त मौत के लिए तैयार हो? ठीक है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि हम में से किसी को रिवील हो जाता है कि भाई 2 दिन में हमारी मौत हो जाएगी या 1 दिन में हमारी मौत हो जाएगी, तो क्या बिहेवियर आएगा? तो यूजुअली स्टूडेंट्स के ये आंसर्स होते हैं कि हम थोड़ी सी मोहलत मांगेंगे. भाई मोहलत किस लिए मांगेंगे? हम अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए मोहलत मांगेंगे, उसकी इबादत करेंगे, जो नमाज़ें हमने छोड़ी हैं वो नमाज़ें हम पूरी पढ़ेंगे, और जिन लोगों से हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंची होगी या दुख पहुंचा होगा और हमने अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं उनकी खिदमत नहीं की है, उनको नज़रअंदाज किया, तो हम ये सारे काम जो हमने छोड़े हुए हैं, जो हमारे रब ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं, हम पर लागू किए हैं, वो जो हमने छोड़े हुए होते हैं, तो वो उस मोहलत में हम पूरा करेंगे ताकि हम अपने रब करीम के आगे कम से कम थोड़े बहुत अमाल लेकर जाएं जो हम आखिरत में, जो हमारे आखिरी जो लिमिटेड टाइम मिलेगा उसमें हमने किए होते. वरना तो आम इंसान समझता है इस बात को कि हम बहुत ज़्यादा हमने नेकियां नहीं जमा की, हमने अपनी आखिरत के लिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं जमा किया, मगर ये शख्स मौत के लिए हमेशा तैयार रहता है. क्यों तैयार रहता है? क्योंकि इसका एक भी एक्शन परवरदिगार की हिदायत के अगेंस्ट नहीं है. ये कभी भी अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट नहीं जाता, खिलाफ नहीं जाता, हमेशा ताबे रहता है, हमेशा अपने रब के आगे सरनिगू शुक्रगुजार और आजिज़ रहता है. एंड नेवर केयर्स फॉर द हार्डशिप्स एंड ट्रबल्स ऑफ द लाइफ. हाँ, एक बात ये आप सोच रहे डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि अगर इंसान अल्लाह पे अक़ीदा रखे, अल्लाह से हमेशा दुआ करे, तो वो कभी भी किसी मुश्किल का शिकार नहीं होगा, उसके ऊपर सख्तियाँ नहीं आएंगी. ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं, जो लोग अल्लाह से ज़्यादा कहना चाहिए कि कुर्बत का रिलेशनशिप रखते हैं, उनके ऊपर हार्डशिप और ट्रबल ज़्यादा आते हैं. शायद अल्लाह ताला उनको आज़माता है, या शायद अल्लाह ताला उनको मज़ीद ताकत अता करना चाहता है, जिसके लिए उनको मज़ीद कहना चाहिए कि इम्तिहानात से गुजरना होता है. ठीक है, तो वो इन इम्तिहानात से, ट्रबल से और सख्तियों से, ज़िंदगी की सख्तियों से भी नहीं घबराता. ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, दैट इज what are the qualities of a happy man as described in the poem, the character of a happy life.
अच्छा, वैसे तो हो सकता है आपका नज़रिया अलग हो, एक हैप्पी मैन की क्वालिटीज़ का, मेरा अलग हो और दूसरों का अलग हो, लेकिन पोइट सन हैंडी वॉटन ने हमारी पोम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में क्या क्वालिटीज़ डिस्क्राइब की हैं। तो ले लेते हैं बेटा इनका आंसर। हाँ, फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी मैन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हैंडी वॉटन। सर हैंडी वॉटन ने जो क्वालिटीज़ डिस्क्राइब की हैं पोइट्री में, वो कुछ इस तरह से है कि नंबर 1 जो हम समझ सकें वो है, अ गुड मैन इज़ वन हु इज़ एन ऑनेस्ट एंड नॉट द स्लेव ऑफ हिज विशेस। एक अच्छा इंसान वो है, एक खुश रहने वाला इंसान जो अल्लाह का बंदा है, वो ईमानदार है और कभी भी अपनी ख्वाहिशों का गुलाम नहीं होता। ठीक है ना, जैसे कि यूजुअली हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते इतने आगे निकल जाते हैं कि हमें फिर लगता है कि इंसानों को लगता है कि अल्लाह ताला का दामन हमसे छूट रहा है, हमारा दामन, हम अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, तो शायद गलत की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबको एहसास दिलाए कि हमें अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, अ गुड मैन इज़ वन हु फियर्स गॉड एंड प्रेज हिम नॉट फॉर गिफ्ट्स बट फॉर ओन इनर सेटिस्फेक्शन। एक अच्छा इंसान हमेशा अपने रब से डरता है और दुआ करता है और उसकी इबादत करता है, अपने ख्वाहिशात के लिए नहीं, अपनी दुआएं पूरी करने के लिए नहीं, तोहफे तोहफ़ हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए। सबसे बेहतरीन काम ये है कि वो है जो अपने रब की रज़ा के लिए किया जाए, उसका दर्जा, उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, अ गुड मैन इज़ वन हु इज़ नॉट अ जेलस पर्सन। अच्छा इंसान वो है जो कि हसद नहीं करता, जो कि हासिद नहीं है। ठीक है, अ गुड मैन इज़ वन हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर एंड his is not attached to the world। अच्छा इंसान हमेशा अपने गुस्से, अपने जज्बात पर काबू रखता है और दुनियावी दिलचस्पियों से वो जुड़ नहीं जाता। जैसे कि हम आम तौर पर इंसान दुनियावी लज्जतों का शिकार हो जाता है, तो ये अच्छा इंसान इन चीज़ों से बाज रहता है। अ गुड मैन इज़ वन हु इज़ रिलीजियस इन एटीट्यूड एंड passes his days while reading religious books और in the company of good friends। अच्छा, अच्छा इंसान हमेशा मजहबी उसका एटीट्यूड होता है, रब के हुक्म के मुताबिक होता है और अपना वक्त मजहबी किताब, अल्लाह की हिदायत करदा किताब पढ़ने में गुजारता है या फिर अच्छे दोस्तों की सोबत में गुजारता है। Let's take another question, dear students. What kind of person has been described in the poem the character of a happy life? किस तरह का इंसान डिस्क्राइब किया गया है, ये सवाल भी ले लें, आपको आसानी रहेगी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। तो सर हैंडी वॉटन डिस्क्राइब करते हैं अ लाइफ ऑफ अ हाईली रेप्यूटेड ऑनेस्ट एंड रिलीजियस पर्सन। बहुत ही ज़बरदस्त, जिसकी अच्छी शोहरत है, जो कि ईमानदार है, जो कि मजहबी शख्स, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पोम में। दिस इज द पर्सन हु फियर्स गॉड। ये शख्स खुदा से डरता है, प्रेजेस हिम, अल्लाह की सनाई करता है, नॉट फॉर द वर्ल्डली गिफ्ट, अपनी दुनियावी कहना चाहिए कि फ़ायदे हासिल करने के लिए नहीं, बट फॉर हिज ग्रेस एंड मर्सी, मगर अल्लाह की रज़ा और उसका रहम, उसकी रहमत, उसकी बरकत हासिल करने के लिए। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ एंड नेवर सर्व्स एनी अदर पर्सन्स विल। और वो अपनी ज़िंदगी, अपने एक्शंस, अपने अमाल का खुद मालिक होता है और कभी दूसरे की मर्जी का गुलाम नहीं बनता। He does not love worldly delight, but passes life with only religious thought in mind। उसे दुनियावी मज़ों से कुछ नहीं लेना देना होता है, वो दुनियावी मज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इंस्टेड वो अपनी ज़िंदगी, अपने जहन में अपनी ज़िंदगी अच्छे ख्यालात में गुजारता है और अपने जहन में हमेशा मजहबी सोच रखता है, जो कि अल्लाह ताला की हिदायत करदा होती है, जो कि अल्लाह ताला ने उसको अता की होती है। हम सबको हिदायत की बुक में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हम सबको रिवील की है कि जो उसकी परवरदिगार की हिदायत है और जो उसकी रज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम उसको फॉलो
करें. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ. अच्छा, ये हर पोइट्री के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया डियर स्टूडेंट्स कि हर पोइट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि थीम क्या है या सेंट्रल आइडिया क्या है किसी भी पोइट्री का. तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के लिए पोइट ने क्या थीम इसमें रखी है. सर हेनरी वॉटन वॉज डीपली अ रिलीजियस पोइट. अच्छा, सर हेनरी वॉटन का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये आ गया कि वो एक कहना चाहिए कि गहरा मजहबी सोच रखने वाले इंसान है. वो एक मजहबी शायर है, बल्कि उनको मजहबी शायर डिक्लेयर कर दिया कि उनकी ज़्यादातर पोइट्री मजहब को लेकर है. वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही ज़्यादातर पोइट्री लिखते हैं. ठीक है. दिस पोएम इज़ अबाउट द लाइफ एंड वर्च्यू ऑफ गुड मैन. ये पोइट्री एक अच्छे, एक नेक इंसान की नेकियों और उसकी ज़िंदगी के मुतालिक है. ठीक है. अब देखते हैं. द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ ब्रेथ्स द स्पिरिट ऑफ अ रिलीजन इन इट. जो इन्होंने जो पोइट्री लिखी है उसमें जो इनका किरदार है, खुशगवार ज़िंदगी का किरदार है, जो खुश रहने वाला किरदार है, वो हमेशा मजहबी जज्बे से सरशार रहता है. उसकी सांसें उसके मजहब की का स्थान. वो सांस लेता है, जीता है, जिंदा रहता है अपने मजहब का फॉलो कर, मजहबी हिदायत को फॉलो करने के लिए, अल्लाह की हिदायत को फॉलो करने के लिए, और वो उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है. ही डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ लीडिंग अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ. और यहाँ पर पोएट हमें वो क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि जिनके ज़रिए एक खुशगवार और एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारी जा सकती है. सर हेनरी वॉटन अपने कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ में अपना जो उन्होंने मजहबी किरदार यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, तो वो उन्होंने असल में इस तरह की क्वालिटीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि एक खुशगवार और एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारी जा सकती है. तो आपको और मुझे भी इससे सीखना चाहिए. द मैन इज़ रियली डिलाइटेड हु कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल डीड्स ऑफ डिसऑनेस्टी. ऐसा शख्स जो बेईमानी के कामों से हमेशा खुद को दूर रखता है, हमेशा खुश रहता है, पुरसुकून रहता है, उसको कोई गिल्ट नहीं होता. वो सोते वक्त अपने रब को याद करता है तो उसका ज़मीर उसको कभी कचूके नहीं लगाता, कभी उसको बेचैन नहीं करता, जो डिसऑनेस्टी से, जो बेईमानी के कामों से दूर रहता है. ही इज़ नाइदर स्लेव ऑफ एनीबॉडी नॉर ही इज़ जेलस. ना ही वो किसी का गुलाम बनता है, ना ही किसी से हसद करता है. नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, ना किसी से खौफजदा होता है. ही डज नॉट केयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और व्हाट पीपल स्पीक अबाउट हिम इन प्राइवेट लाइफ. और उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, भला या बुरा. ही प्रेज टू गॉड दो ही हैज़ नो वेल्थ येट ही he passes a happy and peaceful life. गो के उसके पास कोई दौलत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक पुरसुकून और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही प्यारी बात है डियर स्टूडेंट्स, कि हम तो ये समझते हैं कि दुनियावी दौलत हो, कार हो, बंगला हो, सहूलतें हो, हम जहाँ दिल करे वहाँ आराम से चले जाएं अपनी गाड़ी में बैठ के, जो दिल करे वो मंगवा लें, खा लें, पी लें, पहने, ओढ़ें. हम समझते हैं ये ज़िंदगी है और इसमें ज़िंदगी का इत्मीनान है. लेकिन आप देखें उसके पास कोई वर्ल्डली दौलत नहीं है. ठीक है ना, कोई दौलत नहीं, लेकिन फिर भी वो एक पुरसुकून, पुरअमन और खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है. तो शायद पुरसुकून और पुरअमन और खुशगवार ज़िंदगी इसी तरीक़े से गुजारी जा सकती है. और एल्स दौलत हो तो मज़ीद दौलत की फ़िक्र होती है, और हो तो और फ़िक्र होती है. तो दौलत से सुकून जुड़ावा नहीं है, कभी भी दौलत से सुकून नहीं आता. हाँ, ज़रूरियात ज़िंदगी के हद तक मुनासिब है, ठीक है, बट इससे ज़्यादा ये हमें तकलीफ़ देता है, हमें बेचैन कर सकता है. Dear students, so my lecture is completed over here now. Thank you very much. अब बात यह है कि चले मैंने यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे पेस्ट किया है. देखिए क्या है. Listen to your teachers when they tell you what to do. जब आपके असतज़ा आपको ये बताएं कि क्या करना है,
तो आप उन्हें सुने। आप सुनेंगे जब तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है, ठीक है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे भी ज़्यादा अहम ये है, थिंक अबाउट इट लेटर, कि इसके बाद आप उसके बारे में आप बाद में भी सोचें। जब टीचर बता रहे हो उस वक्त सुने। इससे भी ज़्यादा अहम ये है कि उसके बाद उस बारे में सोचें, जो टीचर ने आपको बताया है, समझाया, उसके बारे में सोचें। एंड आस्क योरसेल्फ व्हाई दे टोल्ड यू टू डू इट, और पूछें खुद से कि आपके असतज़ा ने आपको ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। एग्जामिनेशन की तैयारी की बात है तो सोचें क्या टेक्स्ट दिए हैं। ज़िंदगी गुजारने की बात है तो उसमें भी आपके टीचर्स, आपके असतज़ा आपको अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें बता रहे होंगे, अच्छा ही समझा रहे होंगे। तो आप उसके बारे में सोचें और कोशिश करें कि अपने असतज़ा को फॉलो करें, अच्छी बातों को फॉलो करें और एक अच्छे इंसान बन जाएं। चूँकि हमने जो पोइट्री पढ़ी वो भी एक अच्छे इंसान की है। आई होप कि पोइट्री पढ़ के हम सबक सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे इंसान बने। और आपके लिए मेरी दुआ है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट भी बने और आप बेहतरीन रिजल्ट के साथ पास हो। ठीक है, गुड बाय मेरी तरफ से, टेक केयर।